हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रखा है। बहुत सारे केसेस हम कर चुके हैं। लास्ट क्लास के अंदर 15 कितने केसेस कर लिए थे हमने? 14 केसेस लास्ट क्लास में कवर करे थे। आज हम आगे की बात करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अगला केस क्या बोलता है? केस नंबर 15 क्या बोलता है? सारे बच्चे एक बार सुन लो, फिर बाद में आराम से कॉपी कर लेना। केस 15 कहता है, इफ डेट इज नॉट गिवन, अगर तुम्हें क्वेश्चन में डेट ना दे रखी हो कि ड्राइंग्स कब करी थी, तो उस केस में ऑन एन एवरेज बेसिस 6 मंथ्स का टाइम पीरियड लिया जाता है इंटरेस्ट को निकालने के लिए। याद रखोगे? अभी क्वेश्चन भी करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब तुम ध्यान से देखो, हर क्वेश्चन में मैंने पीए वर्ड दे रखा है। देख लो, चाहे ऐसे बोलता था ना क्वेश्चन हमेशा 10% पर एनम। हम जितने भी अभी तक क्वेश्चन किए हैं, सभी क्वेश्चन में देखो पीए दे रखा है। लेकिन अब मैं बोल रहा हूं, अगर क्वेश्चन में पीए वर्ड ही ना दे रखा हो तो उस केस में क्या होगा? हम टाइम ही नहीं लेंगे, इग्नोर कर देंगे टाइम फैक्टर। हमारा फॉर्मूला क्या होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का? बताना एक बार, क्या होता है? टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू एवरेज पीरियड होता है ना। अगर क्वेश्चन में पीए वर्ड नहीं दे रखा होगा तो टाइम लेंगे ही नहीं, फ्लैट रेट पर सीधा सीधा इंटरेस्ट निकाल देंगे। तो ये सारे के सारे केसेस जो है किस चीज को लेकर थे? टाइम कितना यूज किया जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए। एक बार मैं क्विकली, बिल्कुल जल्दी जल्दी से सारे के सारे केसेस रिवाइज करवा देता हूं, फिर हम क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। एक मिनट सुन लो सारे बच्चे, जल्दी जल्दी मुझे बता दो। अगर इफ इक्वल ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, अगर हर महीने के बिगिनिंग में ड्राइंग करेगा तो टाइम कितना लेते हैं? 6.5 महीने, मिडल में 6 महीने, एंड में 5.5 महीने। याद होना चाहिए बिल्कुल। अच्छा, फिर उसके बाद इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में टाइम कितना लेते हैं? 7.5 महीने, मिडल में 6 महीने और एंड में 4.5 महीने। ठीक है। उसके बाद फिर हाफ ईयर वाला आया था, याद है? हाफ ईयर का एक तो मैं बोलूं फर्स्ट हाफ ईयर और एक मैं बोलूं लास्ट हाफ ईयर, मतलब फर्स्ट 6 मंथ्स और लास्ट 6 मंथ्स। फर्स्ट 6 मंथ्स की बात करता हूं। अगर पूरे साल भर में पहले 6 महीनों में ड्राइंग करता है, अब यहां पर भी केसेस थे। पहले 6 महीने में कौन कौन सा? इन द बिगिनिंग था, मिडल था, एंड था। जल्दी जल्दी बताओ। बिगिनिंग में टाइम 9.5 महीने, मिडल में 9 महीने, एंड में 8.5 महीने। ये तो हो गया पहले 6 महीने साल के। और अगर मैं बात करूं लास्ट 6 मंथ्स की, तो टाइम कितना था? जल्दी जल्दी बोलो। 3.5 महीने बिगिनिंग में, मिडल में 3 महीने और एंड में 2.5 महीने, 2.5। ये केसेस करे थे। अच्छा, ये यहां तक के जितने भी केसेस थे उनमें एक बात बहुत कॉमन रही थी, ड्राइंग्स क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, और टाइम इंटरवल भी क्या होना चाहिए? सेम। अगर वो टाइम इक्वल नहीं है और इक्वल ड्राइंग नहीं है तो वो केसेस नहीं लग पाएंगे। फिर हमारे पास कौन से मेथड आते थे? सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। वहां पर हमने काम किया था। उसके बाद आज मैंने बोला, अगर क्वेश्चन में डेट ही ना दे रखी हो, मतलब सीधा सीधा ऐसे बोला, वो राम ने 1 लाख रुपए निकाले, डेट नहीं दे रखी, तो उस केस में टाइम कितना लेंगे? 6 मंथ्स। फिर मैंने बोला लास्ट केस ही हमारा, अगर पीए वर्ड ही ना दे रखा हो क्वेश्चन के अंदर, अगर क्वेश्चन में पीए वर्ड ही ना दे रखा हो तो टाइम हम लेंगे ही नहीं, सीधा सीधा इंटरेस्ट निकाल देंगे, बात खत्म हो जाएगी वहीं पर ही। ठीक है, यहां तक हमने कर लिया था। आगे बढ़ते हैं। अब बुक निकाल लो, बुक में से हम क्वेश्चन करेंगे आज। सारे बच्चे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 37। अब ये नई बुक में से नंबरिंग चल रही है, टीएस ग्रेवाल। नई बुक में 37 है। जिसके पास पुरानी बुक है उसमें से भी काम चल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाली हेडिंग पर आ जाओ। उसका पहला ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन की शुरुआत होती है राम और मोहन वाले से। इस पर आ जाओ जल्दी से। राम और मोहन वाला क्वेश्चन निकाल लो। निकाल लिया सबने? चलो सारे बच्चे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है, राम एंड मोहन, 2 पार्टनर्स, ड्रू फॉर देयर पर्सनल यूज ₹1,20,000 एंड 80,000। राम और मोहन ने अपने पर्सनल यूज के लिए
पैसा निकाला, क्या ये ड्राइंग्स दे रखी है? आगे बोलता है इंटरेस्ट इज चार्जेबल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। इंटरेस्ट कितना चार्ज करना है? 6%। क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम ईच पार्टनर। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है। तो हेडिंग में लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पेपर में तुम ऐसे शॉर्टकट यूज नहीं करोगे, पूरा पूरा लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अच्छा पहले तो मेरे को एक बात बता दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल ड्राइंग्स इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनटू में एवरेज पीरियड। ये है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला। अब मैं एक एक करके बात करूंगा दोनों पार्टनर्स के लिए। चलो राम की बात करते हैं पहले। बच्चों इधर देखो ध्यान से, राम की बात कर रहा हूं मैं। ये बताओ राम की जो टोटल ड्राइंग्स है कितनी है? 1,20,000। एक बात मुझे बताना, क्या उसमें ये बता रखा है उसने ड्राइंग्स कब करी है? डेट नहीं बता रखी ना, तो टाइम कितना लेंगे? 6 मंथ्स। अभी मैंने बताया जब क्वेश्चन में डेट ना बता रखी हो तो टाइम लेंगे 6 महीने का। पहले तो ये बता दो टोटल ड्राइंग्स तो ये हो गई। अच्छा रेट कितना दिया हुआ है? 6% और टाइम कितना? 6 मंथ्स। इसको सॉल्व कर लो। 7200 का आधा हो गया, कितना हो जाएगा? 3600। इसका तो आ गया 3600। चलो मोहन की बात करते हैं। मोहन की ड्राइंग्स कितनी है बताओ? मोहन की ड्राइंग्स 80,000 रुपए है। कितना परसेंट रेट है? 6%। कितने महीने का? 6 महीने का। कितना हो जाएगा ये? 2400। जल्दी जल्दी बता दो। क्या ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है? फटाफट फटाफट कॉपी कर लो फिर आगे चलेंगे। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 निकालो, ब्रिज वाला है। क्वेश्चन नंबर 38 सब बच्चे सुनेंगे जरा ध्यान से, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है, रिलैक्स होके। कहता है ब्रिज एंड मोहन आर पार्टनर्स इन ए फर्म, दे विड्रू 40,000 एंड 36,000 रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर। बच्चों ईयर को अंडरलाइन कर लो, ईयर को अंडरलाइन करो। ब्रिज ने 48,000 रुपए निकाले, मोहन ने 36,000 रुपए निकाले ड्यूरिंग द ईयर। एक बात बताना, ये जो ड्राइंग्स हैं ये पूरे साल की दे रखी है या मंथली दे रखी है? पूरे साल के हैं, ईयरली दे रखी है। अब लेकिन वो हमें इंफॉर्मेशन भी दे रहा है, कहता है इवनली इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। इवनली का मतलब समझते हो? सेम। ये जो ड्राइंग्स की गई थी ना, कितनी करी थी ब्रिज ने जो ये 48,000 रुपए निकाले थे ना, हर महीने इक्वल निकाले थे। अच्छा मैं तुमसे वैसे ही पूछूं नॉलेज के लिए, अगर ये पूरे साल भर की ड्राइंग्स है और हर महीने इक्वल ड्राइंग की थी तो पर मंथ कितनी करी होगी? 4,000 रुपए। नहीं आई बात समझ में? इसको डिवाइड बाय 12 से करूंगा तो मंथली ड्राइंग आ जाएगी। मुझे जरूरत नहीं है इसकी, मैं तो नॉलेज के लिए बता दिया। हमें तो क्या चाहिए होता है? टोटल ड्राइंग्स। टोटल ड्राइंग्स दे रखी है क्वेश्चन में 48,000। आगे वो जो बोल रहा है वो नॉलेज बोल रहा है, नॉलेज के लिए बोल रहा है कि ये जो ड्राइंग्स की गई थी कब की गई थी? हर महीने की गई थी, वो भी कब? इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। आ जाओ जरा सारे बच्चे, ये लो पहले फॉर्मूला वगैरह सब कुछ लिख दिया हमने। अब मैं एक एक करके बात करूंगा। सबसे पहले बात करूंगा ब्रिज की, ये लो। अच्छा बोलो ब्रिज की टोटल ड्राइंग्स कितनी है? 48,000। अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। अच्छा एक बात बता दो, अब टाइम कितना लेंगे? 6 मंथ, क्योंकि ड्राइंग्स कब करी थी? मिडल ऑफ ईच मंथ। अगर मिडल में होती तो टाइम कितना लेते हैं? 6 मंथ्स। 6/12 ये हो जाएगा 2400। चलो ब्रिज के बाद आई बात मोहन की बारी। मोहन की ड्राइंग्स बताओ टोटल कितनी है? 36,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और टाइम कितना लेंगे? 6 महीने का, क्योंकि इसने भी कब करी ड्राइंग? मिडल ऑफ एवरी मंथ। केस 2 याद है ना? हर महीने के अगर मिडल में ड्राइंग्स करेगा तो टाइम लिया जाता है 6 मंथ्स का। इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? ये 1800। क्या ये बहुत ही आसान है? इतने आसान क्वेश्चन है, बताओ 12th क्लास के अंदर ये कोई बात हुई? अगला क्वेश्चन देखो सारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 39 देखना, चुन्नू मुन्नू से क्वेश्चन है ये तो तुमने खुद भी कर लिए होंगे। आ जाओ एक बार क्वेश्चन 39 देखो क्या बोलता है। कहता है देव विड्रू 10,000। देव ने 10,000 रुपए निकाले थे। कब निकाले थे? ऑन 50th डे ऑफ एवरी मंथ। अच्छा हर महीने का मिडल नहीं हो गई? 15 तारीख कौन सी होती है? मिड होती है ना, तो हर महीने के मिड में पैसा निकाल रहा है वो। अच्छा
हर महीने निकालता 10,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाज टू बी चार्ज 12% पर एनम, 12% इंटरेस्ट लेंगे हम उससे। तो कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये लो जल्दी जल्दी बता दो, टोटल ड्राइंग्स कितनी है? 10,000 हर महीने निकालता है ना, तो टोटल निकालने के लिए इंटू क्या हो जाएगा? 12। ये हो गई टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट। रेट कितना दिया हुआ है? 12% यानी कि 12/100। अच्छा, अब पैसा निकाला कब था उसने? हर महीने के मिडल में। तो टाइम कितना लेते हैं? 6 महीने का। ये तो बहुत सिंपल था, ये तो होना चाहिए था होमवर्क के अंदर। इसको तुम काटोगे तो काटना सबको आता ही है। काटने के बाद कितना आंसर आया? 7,200 तुम्हारा आ जाएगा। बहुत आसान है ये, तो कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए। चलू मैं आगे चल दूं? कॉपी करना है, कर दोगे? अब कॉपी करना है इसको, आगे चल दूं? बैठ जाओ, कोई बात नहीं, अभी चल कंटिन्यू करो। अच्छा, इसके बाद आना जरा क्वेश्चन नंबर 40 पर आना जल्दी जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 40 ये लो। ये बच्चे हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी बड़े बड़े बच्चे भी आएंगे आगे जाके। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, ये लो। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोलता है? आना जरा। कहता है वन ऑफ द पार्टनर इन ए पार्टनरशिप फॉर्म हैज विड्रॉन 9,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। किसी पार्टनर ने 9,000 रुपए निकाले थे। वो भी कब निकाले थे? हर क्वार्टर के एंड में। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, पैसा निकाल कब रहा है। तो 9,000 रुपए निकालता है हर क्वार्टर के एंड में जाकर, थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर। थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल निकाला है उसने पैसा। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ये लो क्वेश्चन नंबर 40। बच्चों एक बात बता दो, 9,000 रुपए जब देखो 9,000 रुपए हर क्वार्टर निकालता है, तो साल में कितनी बार निकालेगा? 4 बार। तो टोटल ड्राइंग करने के लिए इंटू क्या हो जाएगा? 4। ये तो होगी टोटल ड्राइंग्स। अच्छा, इंटू रेट। रेट कितना दिया हुआ है? 6% यानी 6/100। अच्छा, एक बात बताना, उसने जो है हर क्वार्टर के एंड में निकाला था पैसा, तो हर क्वार्टर के एंड में जब निकालता तो टाइम कितना लेते हैं? 4.5 महीने। 4.5 डिवाइड बाय 12। अब तुम्हें ये सारा खेल इसी का तो था। टाइम कितना लेंगे? पिछली 2 क्लास इसी पे लगाई है। टाइम कितना लेंगे? क्वेश्चन तो बहुत आसान है, इसको तुम सॉल्व करने के बाद तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कितना आएगा बताओ? 810 रुपए। काटना सब भाई 12th क्लास के बच्चे हो, काट दोगे ना इसको? क्या मैं काट के दिखाऊं? पक्की बात है? फटाफट से कॉपी कर लो जिसको करना है। हो गया ये? कर लो फटाफट से कॉपी कर लो। पोज। क्वेश्चन नंबर 41 पर आना सब बच्चे, सुन लो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। ए और बी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट और लॉसेस को इक्वली बांटते हैं। अच्छा, ए ड्रू रेगुलरली 4,000। ए जो है ना 4,000 रुपए निकालता है कब? इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स एंडेड 30 सितंबर 2023। अच्छा, एक बात बताओ, उसने जो ड्राइंग्स करी है वो 6 महीने के लिए करी है। 6 महीने के लिए करी है ना। आगे बोलता है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स एंडेड 30 सितंबर। बच्चों 30 सितंबर तक उसने ड्राइंग्स करी है और 30 सितंबर ही एंडिंग डेट भी है। तो ये बता दो, इसको हम फर्स्ट हाफ मानेंगे या सेकंड हाफ मानेंगे? एंडिंग डेट हमारी सितंबर ही है, तो इसको कौन सा माना जाएगा? सेकंड हाफ। एंडिंग डेट कौन सी वाली है? सितंबर वाली। यही बात समझ में। 6 ही महीने हैं हमारे पास, टोटली 6 महीने हैं। 6 महीने के लिए ड्राइंग कर रहा है। अब एक बात बता दो, अगर 6 महीने के लिए ड्राइंग कर रहा है और ड्राइंग कब करी है उसने बताना? कब करी है? कब करी है जल्दी बोलो। इन द बिगिनिंग। अच्छा, 6 महीने का टाइम पीरियड है और बिगिनिंग में ड्राइंग कर रहा है, तो टाइम कितना लेते हैं? 3.5 महीने। याद आया कुछ? 3.5 महीने। आ जाओ जरा इस क्वेश्चन। तो बताओ जरा, पहले बात करेंगे किसकी? ए की। ए ने कितना पैसा निकाला था जल्दी बोलो। ए ने ही निकाला था बस 4,000 रुपए निकाले थे और 6 मंथ्स। तो कितनी बार पैसा निकाला पूरे साल भर में? 6 बार। 6 महीने के लिए टोटल ड्राइंग होगी 24,000 रुपए। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दो जल्दी से। 5% यानी 5/100। और पैसा कब निकाला था उसने? बिगिनिंग में। और बिगिनिंग में टाइम कितना लेते? 6 महीने वाला। 3.5 मंथ्स। सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा? 24,000। 24,000 का 5% 1,200। और काटना कूटना आता है सबको?
कितना आ जाएगा 350। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? कर लो कॉपी। (42) देखो सारे बच्चे, क्वेश्चन 42 देखना। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। ए ड्रू रेगुलरली 4000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। हर महीने 4000 रुपए निकालता था, वो भी 6 मंथ्स और एंडिंग 30 सितंबर। और क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 5% फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स एंडेड 30 सितंबर 2023। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम, बस उसमें बिगिनिंग में निकाला था, यहां पर कब निकाल रहा है? जल्दी बोलो। एंड में। और एंड में जब करता है 6 महीनों के लिए, तो टाइम कितना लेते हैं? 2.5 महीने। पूरा क्वेश्चन सेम रहेगा, 2.5 महीने का निकाल के काम कर देना। अच्छा, अब अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। 43, 42 होमवर्क में रहेगा, 43 पर आएंगे सारे बच्चे। अब इसको ध्यान से देखो, 42 और 43 में थोड़ा सा फर्क है। वो क्या फर्क है देखना जरा ध्यान से। कहता है 43, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। सी रेगुलरली विड्रू 5000 per month in the beginning of the month for 6 months ended 30 सितंबर। बच्चों यहां पर एक फर्क है, उसने 30 सितंबर तक पैसा निकाला था। आगे एक बात और बोलता है, कहता है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 12% फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। पहले वाले में और इस वाले क्वेश्चन में कुछ फर्क नजर आया? वहां पर ईयर एंड कब हो रहा था? 30 सितंबर को, और यहां पर ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च। इधर सुन लो, ये है मामला, ध्यान से सुनना जरा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। मार्च 31 को खत्म होता है। मेरे को एक बात बताना, क्या ये मेरे पहले 6 महीने हैं? जल्दी बोलो। क्या ये मेरे लास्ट 6 महीने हैं? ये बता दो। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इस वाले की 43 नंबर क्वेश्चन की, उसने जो पैसा निकाला था, कब निकाला था? इन द बिगिनिंग ऑफ 6 मंथ्स एंडेड 30 सितंबर। जल्दी बता दो। 30 सितंबर यहां तक जाएगा। मुझे एक बात बता दो बच्चों, पैसा फर्स्ट हाफ को निकाला है या सेकंड हाफ? पहले वाले हाफ ईयर में निकाला है या लास्ट वाले हाफ ईयर में निकाला है? 30 सितंबर की बात कर रहे हैं ना, तो यहां निकाला है उसने, यहां। लेकिन ईयर एंड कब हो रहा है? यहां पर 31 मार्च को। तो मुझे बताना, यहां पर पैसा निकालता था वो, और वो भी कब निकालता था बताओ? हर महीने के बिगिनिंग में, यानी कि 1 तारीख, 1 तारीख, 1 तारीख, 1 तारीख, 1 तारीख, 1 तारीख। ऐसा केसेस करे थे ना हमने लास्ट क्लास के अंदर। ये मेरे पास पूरा ईयर है, और उसने जो पैसा निकाला है सितंबर एंड तक निकाला है बस। इसका मतलब क्या हुआ? और ईयर एंड कब होता है? 31 मार्च को ईयर एंड हो रहा है। तो ये बताओ, पूरे साल भर में उसने पहले वाले 6 महीने पैसा निकाला या लास्ट वाले 6 महीने? पहले वाले। अच्छा, पहले वाले में भी कब निकाला था? बिगिनिंग में। अब तुम बता दो, जब फर्स्ट हाफ की बात होती है और बिगिनिंग में पैसा निकालता है, तो टाइम कितना लेते हैं? 9.5 मंथ्स। ऐसे याद होना चाहिए। निकाला तो सीख ही चुके लास्ट क्लास के अंदर, ऐसे याद देना चाहिए। आओ जरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जल्दी बताना किसकी बात हो रही है? ड्राइंग्स किसने करी थी? सी ने। सी की बात हो रही है बच्चों। तो टोटल ड्राइंग हो जाएंगी, सी ने निकाले थे 5000 रुपए हर महीने, तो इंटू 6। कितनी बार पैसा निकाला? 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार उसने पैसा निकाला। ये तो होगी उसकी टोटल ड्राइंग्स। इंटू में करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट कितना दे रखा है? 12%, यानी कि 12/100। और इस केस में टाइम कितना लेते हैं? 9.5 मंथ्स। तो 9.5 डिवाइड बाय 12 करोगे, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 2850। किसी बच्चे ने करा था ये क्वेश्चन? किसने? हो गया था? बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। कितना आसान है रे, छोटे छोटे क्वेश्चन है, चुन्नू मुन्नू से सारे बच्चे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 पर, वैसे किस किस का हो गया ये वाला 44? सिंपल सा, एक बार ऐसे डिस्कस कर लेते हैं इसको। 44 में कहता है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ संजय एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 March 24 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। केस 1, इफ ही विड्रू 7500 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अरे बहुत सिंपल है, 7500 इंटू रेट, इंटू जल्दी बोलो, रेट कितना दिया हुआ है? कितना रेट है? 10%। अच्छा, बिगिनिंग में निकालता है ना हर क्वार्टर के, टाइम कितना लेंगे?
7 महीने हो जाएगा। उसके बाद एंड में निकाल रखा है, फिर मिडल में। ये तो होमवर्क में ही है, खुद करना है, खुद ही करना है भाई। अच्छा, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? ये बहुत ही आसान है, सिंपल सिंपल सी सारी की सारी चीजें चल रही हैं। तो आज वाली क्लास में हम यहां तक करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।